नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है शब्द सांची विंध्य के कार्यक्रम माटी में। अच्छा, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब स्टील के चाकू या पीलर माने छिलनी का चलन नहीं था, तब अपने रीवा और बघेलखंड में लोग सब्जियां कैसे छीलते थे? क्योंकि कुछ सब्जियों को तो बिना छीले बनाया ही नहीं जा सकता। दरअसल तब हमारे घरों में एक बेहद रोचक और देसी यंत्र हुआ करता था, जो किसी धातु या कारीगरों द्वारा किसी कारखाने में नहीं बनाया जाता था, बल्कि प्रकृति द्वारा निर्मित होता था। ये छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी और काम का औजार सूती कहलाता था, जो सीपी शब्द का देशज रूप हुआ करता था। असल में ये अपने विंध्य क्षेत्र के तालाबों और नदी क्षेत्र के कछारों में पाए जाने वाले जलीय घोंघे की प्रजाति के जीव की कठोर बाहरी खोल या खोपड़ी हुआ करती है। ये खोल इतना मजबूत और चिकना होता है कि इसमें कांच की तरह तेज किनारा बन जाता है। दरअसल पहले के समय में आज की तरह नल फिटिंग, पाइपलाइन या बोरिंग वगैरह तो होते नहीं थे। कुएं भी बहुत सीमित, कुछ साधन संपन्न लोगों के पास ही हुआ करते थे। तो पानी के लिए लोग नदी और तालाबों पर ही आश्रित होते थे। जेठ बैसाख की प्रचंड गर्मी और धूप के कारण तालाबों का जल स्तर जब कम होता, तो सूखी मिट्टी में खूब सारे छोटे बड़े सीपियां पड़े रहते थे। इनके अंदर का जलीय जीव जल के अभाव और धूप से सूख जाता था। गांव भर के बच्चे, युवा जब तालाब में नहाने जाते, तो खेल खेल में अक्सर इन्हें पानी या किनारे की सूखी मिट्टी में ढूंढ ही लेते थे और घर पर उठा लाते थे। घर लाकर इन्हें पहले तो अच्छी तरह पानी से धोया जाता और फिर चिकनी पटिया या पत्थर की सतह पर पहले थोड़ा सा पानी डालकर उसमें रगड़ कर घिसा जाता था। धीरे धीरे घिस कर इसमें एक छोटा सा छेद बना दिया जाता था और बस तैयार हो जाती थी एक प्राकृतिक सब्जी छीलने की मशीन। इससे लौकी, कद्दू, आलू जैसी सब्जियां आसानी से छीली जाती थी। लेकिन सूती से सबसे ज्यादा आम छीले जाते थे, क्योंकि इस समय आम का मौसम भी चल रहा है, तो सूती और आम की याद बरबस ही हम सब लोगों को आ ही जाती है। दरअसल पहले के समय लोगों के यहाँ खूब आम के पेड़ और बगीचे हुआ करते थे। जेठ और आषाढ़ के दिनों में जब आंधी पानी का मौसम बनता, तो पेड़ों से खूब सारे कच्चे आम जमीन पर टपक कर गिर जाते थे। अब इतने आमों का अचार बनाना तो संभव होता नहीं था, इसलिए घरों में एक अलग परंपरा थी, इन गिरे हुए आमों से अमकोरिया और अमचूर तैयार किया जाना। इसके लिए गिरे हुए आमों को बिनकर इन्हें सूतियों से पहले छीला जाता था, फिर उन्हें काट कर धूप में सुखाने के लिए डाल दिया जाता था। कुछ ही दिनों में वही सब आम सूख कर अमकोरिया बन जाते थे। इनका उपयोग दाल में खटाई के लिए किया जाता था। बाद में इन्हीं सूखे हुए अमकोरिया को खलबट्टे या काड़ी मूसर से कूटकर और महीन कपड़े से छानकर इसका अमचूर बनाया जाता था, जो सब्जियों और दूसरे पकवानों में खटाई के लिए वर्ष भर प्रयोग किया जाता था। इस सूती और आम से हम लोगों के बचपन की एक और मीठी याद जुड़ी है। जब हम बच्चे आम ताकने और बीनने के लिए बगीचे जाते थे, तो अपने साथ सूतियां जरूर लेकर जाते थे और फिर पेड़ के नीचे बैठे बैठे आम छीलना और वहीं पर नमक और मिर्च लगाकर खाना, उस स्वाद और उस आनंद की बराबरी आज नहीं की जा सकती। इसके साथ ही सूती का एक और बड़ा ही मजेदार उपयोग होता था, जिसका हम बच्चे बड़े बेसब्री से इंतजार किया करते थे। दरअसल पहले के समय में दूध मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता था, जिसे हमारी बघेली भाषा में दोहनी कहा जाता था, यानी वो बर्तन जिसमें दूध दूहा या रखा जाता था। दोहनी में भरा दूध जमीन में बने गड्ढे यानी औंधा में रखकर ऊपर से छेद वाली गोरसी से मूंद कर अंगारों की धीमी आंच पर पकाया जाता था। इस तरह धीमी आंच में पके दूध में ऊपर तो मोटी मोटी मलाई जमती ही थी, लेकिन साथ ही साथ नीचे दोहनी में भी मलाई की एक खास परत भी बन जाती थी, जिसे बघेली भाषा में करोनी कहते थे। उसके बाद हमारी दादी उसे निकालने के लिए सूती का ही सहारा लेती और उसके नुकीले किनारे से करो कर माने रगड़ रगड़ कर करोनी उतारती थी। घर के सब बच्चे दादी के आसपास उन्हें घेर कर बैठ जाते और करोनी का बहुत बेसब्री से इंतजार किया करते।
फिर वो स्वादिष्ट करोनी हम बच्चों को मिलती। दूध और पकी मिट्टी की सुगंध से भरी ऐसी मिठास जिसके सामने आज के 56 भोग भी फीके लगते हैं। खैर, अब वो समय कहाँ रहा। ना वो संयुक्त परिवार बचे और ना ही वो रौनक और ना बुजुर्गों का वो स्नेह भरा साथ। आज बच्चों के लिए परिवार की परिभाषा बस माँ बाप तक सिमट गई है। सूती की जगह आधुनिक पीलर्स ने ले ली है और आम भी अब कलमी हाइब्रिड होकर जल्दी फलने लगे हैं। पेड़ों के नीचे खड़े होकर टपके आमों को ताकने और बीनने वाले बच्चे अब घरों के भीतर स्क्रीन पर वीडियो गेम्स में खोए रहते हैं। दूध के लिए न दोहनी बची और न ही औंधा। जिंदगी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि जैसे सब कुछ पीछे से छूट गया। अब हमारे पास बस उन सुनहरे दिनों की यादें शेष हैं जिन्हें हमने जी भर कर जिया था और हम आज भी कहीं ना कहीं उन्हें तलाशते और महसूस किया करते हैं। आज के समय की जनरेशन को ये बात अजीब लग सकती है कि किसी जीव के खोल का उपयोग सब्जी छीलने के लिए किया जाता था, लेकिन अगर हम सोचें तो मंदिरों में बजने वाला शंख भी समुद्री जीव की ही बाहरी खोल से बनता है। यानी प्रकृति से मिले संसाधनों का उपयोग करना हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। बिना प्लास्टिक, बिना फैक्ट्री और पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल। सच में यह सिर्फ औजार नहीं था, बल्कि उस समय के हमारे पुरखों की बुद्धिमत्ता और प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली का एक बहुत खूबसूरत उदाहरण था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। और अगर आप बघेलखंड और विंध्य क्षेत्र के इतिहास, लोक परंपराओं और ऐसी भूली बिसरी कहानियों, साथ ही साथ ताज़ा समाचारों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल शब्द सांची विंध्य को बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही नई नई और रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया करता है। तो फिर मिलेंगे एक नए किस्से, कहानी, उखान और विंध्य के इतिहास के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।